हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे कि ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप में यूज़र को कैसे बाइंड करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझे कि ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। ग्रुप जब हम बनाएंगे, जब हमें कई सारे यूज़र्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी या बहुत सारी डायरेक्टरीज पे परमिशंस असाइन करनी हो। परमिशन इसलिए देते हैं कि वो डायरेक्टरी में वो पर्टिकुलर यूज़र या बहुत सारे यूज़र एक्सेस करके अपना काम कर सकें, डायरेक्टरी रीड या राइट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज हैं, कुछ फाइल्स भी हैं। अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज कि ग्लोब या म्यूज़िक या ये वाली जो फाइल है इसको रीड या एक्सेस करने की परमिशन मुझे अदर यूज़र सुजैन, हैरी या कोई भी सिस्टम में प्रेजेंट यूज़र को देना है, तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा और फिर उनको हम परमिशन देंगे। ये केवल एक या दो यूज़र की बात हम नहीं कर रहे हैं। कंपनी में बहुत सारे यूज़र्स काम करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो उन यूज़र्स को परमिशन असाइन करने के लिए हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे कि फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज हैं जो कि रूट ने बनाई हैं। अब रूट ये चाहता है कि जो भी डायरेक्टरी ये सारे लोग बनाएंगे अपनी कंपनीज में, वो सारी डायरेक्टरीज अकॉर्डिंग टू टीम सेव होना चाहिए अलग अलग। तो करना क्या होगा, हमें डायरेक्टरी 1 पे आईटी वालों को मैं परमिशन देनी होगी, डायरेक्टरी 2 पे अकाउंट्स वालों को और डायरेक्टरी 3 पे डेटाबेस वालों को परमिशन देनी होगी। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम एक एक यूज़र को सेपरेटली परमिशन दे सकें। इसीलिए हमने क्या करा है, ऐसे लोग आईटी टीम के मेंबर हैं और उनको हमने ग्रुप में बाइंड कर दिया है। और ऐसे लोग जो अकाउंट्स का काम देखते हैं उनको हमने एक अलग टीम का मेंबर बना दिया है और डेटाबेस वालों को अलग टीम का मेंबर बना दिया। साथ में इनके रिस्पेक्टली डायरेक्टरी भी सबकी अलग लें। करना बस ये होगा कि हमें डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3 के ग्रुप्स चेंज करने होंगे। उसके बाद अपने आप सारे मेंबर्स को परमिशन मिल जाएगी और वो फिर इसको अकॉर्डिंग टू परमिशन एक्सेस रीड राइट कर सकते हैं। कुछ ग्रुप और बनाते हैं, ग्रुप ऐड, और जैसे सिक्योरिटी। एक ग्रुप और बनाते हैं, ग्रुप ऐड आईटी। एक और ग्रुप बनाते हैं, टीम 1। ओके, अब बात करते हैं हम कि यूज़र को ग्रुप में कैसे बाइंड करते हैं। तो ग्रुप में बाइंड करने के 2 मेथड हैं। पहला है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। दोनों की अलग अलग अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हम कब यूज़र को एज अ प्राइमरी ऐड करेंगे और कब यूज़र को एज अ सेकेंडरी ऐड करेंगे, ये आने वाले चैप्टर में आपको पता पड़ जाएगा। पहले हम ये सीखते हैं कि हम यूज़र को एज अ प्राइमरी या एज अ सेकेंडरी ऐड कैसे करते हैं। ओके, कि हम अगर किसी यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करेंगे एज अ प्राइमरी, तो कमांड क्या लिखेंगे, यूज़र मोड स्मॉल जी, और सबसे पहले आता है यहाँ पे ग्रुप का नाम। सीक्वेंस यही रखना, पहले ग्रुप का नाम ही आता है, क्योंकि आप पहले बताओगे कि यूज़र को ग्रुप में ऐड करना, तो ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप हमने बता दिया आईटी। और यहाँ पे यूज़र का नाम, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यूज़र है डोमिनिक। ओके, अब आईडी करके अगर मैं डोमिनिक एक यूज़र की आईडी देखूँ, यहाँ पे बता रहा है कि यूआईडी ऑफ डोमिनिक है 1001, जीआईडी है, ग्रुप है, और उसका प्राइमरी ग्रुप यानी ग्रुप्स के इक्वल्स में जो आता है वो हमेशा प्राइमरी ग्रुप होता है। ये रट्टा मार लो, जो भी जब भी पूछेगा कि इसके बाद कॉमा लगा के जो भी ग्रुप आएंगे यहाँ पर वो सारे सेकेंडरी ग्रुप होंगे। ग्रुप्स के इक्वल्स में जो लिखा होगा वो हमेशा प्राइमरी ग्रुप होगा और इसके बाद जो लिखे होंगे वो सारे सेकेंडरी ग्रुप होंगे। जैसे कि मैं इसी यूज़र को एज अ सेकेंडरी का सिंबल है कैपिटल जी। अब हम करने वाले हैं डोमिनिक, यानी सेम यूज़र को मैं किसी और ग्रुप का भी मेंबर बना रहा हूँ, लेकिन अब की बार सेकेंडरी, एज अ सेकेंडरी आईटी करके डोमिनिक को हम फिर से चेक करेंगे। तो देखोगे यहाँ पे ग्रुप्स के इक्वल्स में एक और यहाँ पे ग्रुप का नाम ऐड हो गया, वो है अकाउंट। इसका मतलब ये है कि डोमिनिक यूज़र जो है वो 2 ग्रुप का मेंबर है। पहला ग्रुप है आईटी और दूसरा ग्रुप है अकाउंट्स।
जैसे कि मैंने अभी एक एक करके ग्रुप को ऐड किया है, हम चाहें तो एक ही बार में ग्रुप को ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, मैं यूज़ होम, ठीक है, मेरे पास यूज़र हैं, ओके, और उसके बाद यूज़र मोड हाइफन कैपिटल जी, देन यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप के नाम जैसे कि आईडी और फिर अकाउंट team1, और मैं ऐड कराना चाहता हूँ ब्रांडी को। ओके, तो एक ही कमांड में ब्रांडी यूज़र 3 ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। वो भी कैसे ऐड करवाएं हम, सेकेंडरी की तरह। या ब्रांडी का यहाँ पे ग्रुप चेंज नहीं हुआ और अभी वो 3 ग्रुप्स का मेंबर बन चुका है, अकाउंट, आईटी और team1। लेट सपोज कि मेरे पास कोई ऑलरेडी यूज़र है और उसको मुझे और भी ग्रुप में ऐड करना, लेकिन इस बार मुझे सिंगल कमांड में करना है। जैसे कि मेरे पास डोमिनिक यूज़र है, डोमिनिक ऑलरेडी आईटी अकाउंट्स का मेंबर है और मेरे पास team1 एक ग्रुप है और एक और ग्रुप होना चाहिए मेरे पास सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि डोमिनिक यूज़र को एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी और कॉमा लगा के यहाँ पे team1 का भी मेंबर मैं बना रहा हूँ, डोमिनिक आईटी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, वो नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऊपर डोमिनिक यूज़र आईटी और अकाउंट का मेंबर था, राइट, और नीचे जब हमने कमांड चलाई, वही सेम कमांड यहाँ पे चलाई, तो हुआ क्या, अकाउंट को रिप्लेस करके यहाँ पे सिक्योरिटी और टीम आ गई। क्योंकि ये जो करता है ये न्यू ऐड करता है। जब भी अगर यूज़र किसी और सेकेंडरी का मेंबर नहीं होगा तब ये वाली कमांड चलाते हैं, लेकिन अगर यूज़र पहले ही किसी सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर है तो यहाँ पे हम हमेशा अपेंड यानी एक ऑप्शन लगाएंगे और फिर ये वाली कमांड चलाएंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अकाउंट कर रहा हूँ, अकाउंट, ओके, आईडी, अब देखो डोमिनिक, ये देखो, तो अब देखो सारे ग्रुप आ गए। आईटी ग्रुप का भी मेंबर है डोमिनिक, अकाउंट का भी है, सिक्योरिटी का भी है और टीम का भी है। तो ओवरऑल ये नोट करने वाली बात है कि जब भी हमें अगर कोई यूज़र को एज अ सेकेंडरी किसी ग्रुप में ऐड करना है तो हम पहले तो सेकेंडरी की तरह करेंगे। दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि अगर यूज़र पहले ही किसी सेकेंडरी का मेंबर है तो हम यहाँ पे अपेंड यानी एक ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर वो एक ही बार में हम मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कराना है तो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, और अगर हमें किसी सिंगल ग्रुप में का मेंबर बनाना है तो हम इस वाली कमांड का यूज़ करेंगे वेरीफाई के लिए कि भाई ऐड हो गया या नहीं। तो आईडी और यूज़र नेम, जब भी मुझे ये चेक करना हो कि किस ग्रुप के मेंबर कौन कौन हैं, नेम चेक करना हो कि सपोज़ आईटी ग्रुप का कौन कौन मेंबर है, कौन कौन से यूज़र मेंबर हैं, तो मेरे पास एक कमांड है VIGR, शिफ्ट जी करके देखोगे तो यहाँ पर ये लिस्टिंग आ जाएगी पूरी। इसके अलावा एक कमांड और होती है, यहाँ पे LID फिर G और ग्रुप का नाम ID। तो ये बताएगा कि आईटी ग्रुप का कौन कौन मेंबर है, या फिर मैंने कहा अकाउंट का बताओ आप, तो अकाउंट के बताएगा अकाउंट ग्रुप के कौन कौन मेंबर हैं। और इसके अलावा मैं अगर करूँगा team1 के लिए बताओ कि कौन कौन मेंबर, तो इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। अगर मुझे कोई ग्रुप बनाना है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर आईडी से बनाना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आईडी असाइन सिस्टम ही करता है, हम चाहें तो वो कर सकते हैं कि जैसे कि ग्रुप ऐड -G, मैंने कहा 2223 और एक ग्रुप बने जिसका कि नाम है डेवलपर, ओके। VIGR से चेक करेंगे, इसकी देखो आईडी 2323। अगर मुझे किसी ग्रुप का नाम चेंज करना हो तो मैं लिखूँगा ग्रुप मोड -N ऐप और
मैं इस ग्रुप का नाम चेंज कर देता हूँ, यानी डेवलपर ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। जो नया नाम देना चाहता हूँ उस ग्रुप को वो ऐप देना चाहता हूँ, तो बस एंटर करेंगे। VIGR में जाके चेक कर लेना। ये देखो, अगर मुझे किसी यूज़र को ग्रुप में से डिलीट करना हो, जैसे कि IT डोमिनिक, अब मुझे डोमिनिक को अब से अकाउंट का मेंबर नहीं बनाना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। डोमिनिक को अकाउंट से डिलीट करना होगा, तो क्या कमांड चलाएंगे? हम चलाएंगे gpasswd -d, यूज़र का नाम डोमिनिक और ग्रुप का नाम अकाउंट से। इसका मतलब हम डोमिनिक यूज़र को अकाउंट से अब डिलीट कर रहे हैं। ओके, ID डोमिनिक करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्या अब डोमिनिक यूज़र अकाउंट का मेंबर है? नहीं। इस तरह से हम किसी भी यूज़र को किसी भी ग्रुप से डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट में ग्रुप कैसे डिलीट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ग्रुप टेल और ग्रुप नेम अकाउंट। ओके, VIGR में जाके देखोगे, यहाँ पे अब अकाउंट नाम का कोई भी ग्रुप नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी यूज़र किसी ग्रुप का एज अ सेकेंडरी मेंबर है तो वो ग्रुप इजीली डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी यूज़र किसी ग्रुप का एज अ प्राइमरी ऐड है तो वो ग्रुप डिलीट नहीं होगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रुप टेल और IT। यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि डोमिनिक उस ग्रुप का मेंबर है। एक बात ध्यान देना कि जब भी हम डोमिनिक को स्विच करेंगे और लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे, या MKDR से एक डायरेक्टरी डोमिनिक बनाएगा, तो यहाँ पे फ़िलहाल क्या आएगा? IT। हमेशा यहाँ पे जो नाम आएगा वो ग्रुप का आता है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? जो यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है। अगर वैसे तो डिलीट होगा नहीं, अगर ये डिलीट हो जाता है तो ये वाली स्पेस जो है ये ब्लैंक नहीं हो सकती, इसीलिए वो ग्रुप डिलीट नहीं होगा। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब रिप्लेस कैसे करेंगे? रिप्लेस ऐसे कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने फिर से बनाया यूज़र मोड -g, और इसी के नाम का जो ग्रुप है हम इसको उसी में ऐड कर देंगे। डोमिनिक नाम का एक ग्रुप भी बनता है ना, मैंने शुरू में बताया था, कोई भी यूज़र बनता है तो उसके नाम का यूज़र और उसके नाम का ग्रुप भी बनता है। तो हमने बस इतना किया। अब से स्विच करो -डोमिनिक और MKDIR और Q1 करके, ये देखो यहाँ पे अब जो पहले IT आ रहा था अब इसका ग्रुप चेंज हो गया है। अब वो जो आपका ग्रुप है वो डिलीट हो सकता है। ये देखो, VI कंफर्मेशन के लिए VIGR करेंगे, यहाँ पे अब IT ग्रुप नहीं है। कुछ और कमांड्स देखते हैं हम। यूज़र से रिलेटेड कमांड बताता हूँ, जैसे कि मैंने शायद लॉक की कमांड अपने पिछले वीडियो में बताया था, वैसे देख लो। यहाँ पे यूज़र को लॉक करने के लिए होती है ये वाली कमांड, और इसी को हम अनलॉक करना हो यूज़र को तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और कमांड हो जो कि RSCSA के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन उसका आता है, जो कि होती है कि भाई यूज़र को नो लॉगिन शेल देना। जैसे कि मेरा यूज़र डोमिनिक है, मैं इसको नो लॉगिन शेल देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो एक्सेस करे अब से। तो हम कैसे देंगे? यूज़र मोड -s has been /no login डोमिनिक। ओके, एक बार जाके पासवर्ड वाली फाइल में चेक कर लो Shift-G से। यहाँ देखोगे डोमिनिक के जो पहले बिन बैश आ रहा था अब आ रहा है एज बिन नो लॉगिन। चलो चेक करते हैं क्या हम लॉगिन कर पा रहे हैं डोमिनिक पे। बिल्कुल नहीं, अकाउंट नॉट अवेलेबल। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे? हम फिर से कमांड चलाएंगे और उसको बिन बैश प्रोवाइड करवा देंगे। बिन बैश देने के लिए लिखोगे सिर्फ बिन बैश और यूज़र का नाम। गुड, एक बार फिर से चेक करते हैं etc पासवर्ड वाली फाइल। यहाँ पे बिन बैश आ रहा है, ये देख रहे हो। पहले यहाँ पे एज बिन नो लॉगिन आ रहा था।
अब सब ठीक है तो स्विच भी हो जाना चाहिए डोमिनिक, बिल्कुल सही। अगर मुझे किसी यूज़र को ऐड करना है लेकिन फुल नेम के साथ, तो यहाँ पे लिखोगे यूज़र ऐड -c, जैसे जॉन ब्रैडमैन एक यूज़र का नाम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैडमैन और देन लिखेंगे जॉन। ओके, अब चलते हैं ETC पासवर्ड फाइल में और चेक करोगे तो यूज़र का नाम आया जॉन, उसके नाम की होम डायरेक्टरी बनी है और उसका जो फुल नेम है, लास्ट नेम है, वो यहाँ पे GCOS की जगह आ गया है। ग्रुप से रिलेटेड कमांड्स देखने के लिए ग्रुप ऐड -हेल्प, ये सारी कमांडें इसी जिस तरह से हमने यूज़र ऐड -हेल्प चलाया था उस तरह से हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं। मैन की हेल्प ले सकते हैं, मैन। तो काफ़ी सारा स्टफ़ है हमारे पास हेल्पिंग हैंड के लिए। ग्रुप से रिलेटेड सारी कमांड्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।